गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए जो कॉमन टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ, संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान में सबसे पहले जो बिंदु आता है वो आता है प्राकृत संख्या। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, अर्थात जिन संख्याओं को अपन गणना में काम में लेते हैं, किसी भी वस्तुओं को गिनने में अपन जिन संख्याओं को काम में लेते हैं वही सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे मुझे कक्षा के विद्यार्थियों की गणना करनी है तो निश्चित रूप से मैं 1 से शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने कक्षा में बच्चे होंगे उतने तक मैं गिनता रहूंगा, है कि नहीं है? तो वो क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। तो ध्यान रहे, प्राकृत संख्याओं को हमेशा n से लिखा जाता है क्योंकि इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन, दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का एक जो यहाँ बेग बनाया गया है, आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक अंडाकार आकृति बनाई गई है। इसके अंदर सारी मैंने n वाले में प्राकृत संख्याएं रखी है। अब यदि इन प्राकृत संख्याओं के थैले में यदि मैं शून्य को भी डाल दूं तो जो बेग में जो कलेक्शन होगा वह किन संख्याओं का कलेक्शन हो जाएगा? पूर्ण संख्याओं का कलेक्शन हो जाएगा। इन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। इनको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो W वाले बेग में जो ग्रीन वाला बेग है, इसमें आप जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं वो सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब आपको थोड़ा सा इसमें तुलना करनी है कि n वाले बेग में और W वाले बेग में क्या अंतर है। अर्थात प्राकृत संख्याओं वाला जो गोला है उसमें और पूर्ण संख्याओं वाला गोला है उनमें क्या अंतर है। अपन ये देखते हैं कि n वाले गोले में शून्य शामिल नहीं है, जबकि W वाले गोले में 0 भी शामिल है। बस इतना ही अंतर है, बिल्कुल। अब इससे क्या अर्थ निकला? क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि देखिएगा जितनी भी प्राकृत संख्याएं थी ना, 1 से लेकर के जितनी भी थी वो सारी की सारी W में आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? 0 भी साथ में आ रहा है, लेकिन 0 के बाद की जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सारी कौन सी है? प्राकृत संख्याएं तो है जो कि W में है कि नहीं है? लेकिन क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? आपने देखा, 1 को उठा के देखा, 1 उसमें भी है, 2 उसमें भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, बाकी आपको सारी मिलेगी। क्या 0 है? 0 नहीं है। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। हाँ, यदि मैं ये कहता कि शून्यत्र, अब शून्यत्र का मतलब होता है 0 को छोड़ करके, नॉन 0, शून्यत्र पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये मेरी बात सत्य होती। खैर, अपन आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं के थैले में यदि अब पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक परिमाण को भी शामिल कर दिया जाए तो अब इस थैले में पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाएगा। पूर्ण संख्याओं का थैला 0 का न तो कोई नेगेटिव प्रमाण होता है और न ही उसका कोई पॉजिटिव प्रमाण होता है, न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। अपने आप में इसकी 0 प्रकृति होती है, ठीक है। बाकी संख्याओं की यदि अपन ऋणात्मक परिमाण को भी इस बेग के अंदर डाल दें और धनात्मक परिणाम तो रहेंगे ही रहेंगे, तो वो जो बेग बनेगा वो किसका बनेगा? पूर्णांक संख्याओं का बनेगा। और पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहा जाता है। क्या सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देख लीजिएगा आप, चाहे आप 0 से लेकर के सारी संख्याएं इसमें आ रही है। क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्णांकों में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सारी प्राकृत संख्याएं भी पूर्णांक संख्याओं में आ रही है, लेकिन सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो शामिल नहीं होता है। तो क्या सारी
पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याओं में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि जीरो भी नहीं आ सकता उसमें और ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल नहीं हो सकता। अब आपने क्या देखा है ना? पहला प्रश्न है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? मैंने भी बताया सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्या? नहीं। या यहां हाँ या नहीं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं यस, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? नहीं। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जीरो शामिल नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है क्या? बिल्कुल, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्या? सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जो है वो पूर्णांकों में शामिल नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सब जानते हैं, एक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सब जानते हैं, आप देख रहे भी हैं, जीरो है। ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? अपन देखते हैं कि जीरो ऐसी पूर्ण संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। संख्या -5 उपरोक्त में से कौन सी संख्या है? -5, क्योंकि ऋणात्मक प्रमाण है। तो क्या ऋणात्मक संख्या को अपन प्राकृत संख्याओं में देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। क्या पूर्ण संख्याओं में देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। तो -5 संख्या कौन सी होगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। अब आप ऐसे ही और बहुत सारे प्रश्न अपने दिमाग में ला करके और इस स्लाइड की सहायता से अपने आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि विद्यार्थियों के ये चीज़ समझ में आई होगी। अपन अब जब आगे वाले वीडियो में अपन जब चलेंगे तो उस अगले वीडियो में अपन इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। धन्यवाद।